बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। हाँ, आज हम एसटीडीज़ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या फिर सेक्स के ज़रिए एक बंदे से दूसरे बंदे को मुंतकिल होने वाली बीमारियों के बारे में बात करेंगे। अव्वल तो ये बात है कि हो सकता है आपको अगर कोई ऐसी बीमारी हो तो कई अरसे तक आपको किसी किस्म की कोई अलामात नहीं होती और आप बिल्कुल नॉर्मल अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद आपको फिर उस तरह की कोई अलामात डेवलप होना शुरू हो जाती है जिस वक्त आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मिसाल के तौर पे एक बीमारी आप में मौजूद है, वो आपको कुछ नहीं कह रही है लेकिन आपको नहीं पता, और आज से कई साल पहले आपका कोई कांटेक्ट हुआ है किसी भी ऐसे बंदे के साथ जो उस बीमारी में था, तो वो तब आपको पता चल जाता है जब खुदा न खास्ता उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है या वो किसी ऑर्गन्स को, किसी जगह को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो तब आपको पता चलता है, फिर आप याद करते हैं कि फ़लाँ टाइम पे शायद इस तरह, या डॉक्टर आपसे पूछता है कि कोई ऐसी हिस्ट्री तो मौजूद नहीं है। तो आम तौर पे एसटीडीज़ का इमीडिएटली इस तरीके से कोई पता नहीं चलता। जो चीदा अलामात है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपका आता है कि सेक्स के दौरान आपको पेन बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो है वो बहुत ही अनयूजुअल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है जो रूटीन में नहीं होती है, उससे ज़रा हट के डिफरेंट टाइप की होती है। बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल, मतलब रूटीन से हट के जो है एक वेजाइनल डिस्चार्ज की स्मेल होती है। उसके अलावा लिम्फ नोड्स, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में गदूद है, वो सूज जाते हैं जो हमारे दिफाई निज़ाम के हैं। लोअर एब्डोमिनल पेन, पेट के निचले हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बुखार होता है, और फिर जिस्म के हिस्सों, मुख्तलिफ़ हिस्सों पे आपको रैश निकल आते हैं, जिसमें स्पेशली छाती और हाथ और पाँव। और उसके अलावा जो है, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि बहुत ज़्यादा शदीद दर्द वाला और जलन वाला पेशाब आता है। इसकी कौन सी चीज़ें हैं जो इसकी वजह बनती है, या कौन से बैक्टीरिया जरासीम हैं? उसमें बैक्टीरिया में आते हैं गोनोरियाज़, सिफिलिस और क्लैमिडिया। ये कॉमन बैक्टीरियाज़ हैं। पैरासाइट्स में ट्राइकोमोनियासिस जो है वो एक पैरासाइट है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में होता है। उसके अलावा वायरस जिसमें एचपीवी या जेनिटल हर्पिस और एचआईवी जो एड्स जिसको हम कहते हैं, उसके अलावा हेपेटाइटिस ए, बी, सी और शेगेला इन्फेक्शंस ये होती हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बीमारियां हैं। और कौन सी चीज़ें हैं जो इसको बढ़ा देती है या इसका रिस्क फैक्टर है, वो ज़ाहिरी बात है, कोई ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। नाम से ही ज़ाहिर है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो बस एक बंदा उसी चीज़ों के बारे में एहतियात करे, अपना सिंगल पार्टनर जो है वो और मल्टीपल पार्टनर से अवॉइड कर दे, उस बंदे के साथ ना मिले जो कि एसटीआई का उसको पता हो, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें। उसके अलावा इंजेक्शंस, जो नीडल्स, जो कि आजकल तो तकरीबन आलमोस्ट ख़त्म हो गई, लेकिन पहले ये चीज़ होती थी, नीडल शेयरिंग जो है उसके साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये लाजमी नहीं कि खाली सेक्स के थ्रू होता है, और भी जो बॉडी के डिस्चार्ज होते हैं मुख्तलिफ मुँह के ज़रिए भी हो सकता है, स्वेटिंग के ज़रिए भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसके नुकसानात क्या है, मसाइल क्या है इन बीमारियों के, और क्यों ये इतना ज़्यादा इस पे ज़ोर दिया नुकसानदेह है। बहुत ज़्यादा आपको पेल्विक पेन होता है, पेट के निचले हिस्से में आपको पेन बहुत ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, मिस्ड एबॉर्शंस हो जाते हैं, बच्चा पहले पैदा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ लाजमी नहीं है कि सेक्स के साथ ही हो, ये माँ से बच्चे को भी हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में अगर माँ उसमें किसी बीमारी में है तो वो बच्चे को भी मुंतकिल हो सकती है। आंखों की इन्फ्लेमेशंस हो सकती है, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, जो जोड़े हैं वो आर्थराइटिस, वो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के साथ हो सकती है। उसके अलावा पीआईडी, पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं जिसको एक कॉमन वर्ड दिया गया, पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इन्फ्लेमेशंस होती है, सोजश होती है पिल्विक की। इनफर्टिलिटी, बच्चे, अगर कोई बंदा ख़ातून एसटीडीज़ में किसी में इन चीज़ों में शिकार है तो इनफर्टिलिटी
एक बहुत बड़ा इशू होता है, बच्चे की पैदाइश नहीं होती है। उसके अलावा दिल की बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, हार्ट डिज़ीज़, और एट द एंड जो है फिर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो रेक्टल कैंसर है, ये होता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में आप आज हमने जनरल सी बात की। आइंदा वीडियोस में इंशाल्लाह एक एक चीज़ के बारे में डिटेल्स वीडियो बनाएंगे, ताकि एक एक बीमारी जो आज हमने गिनवाई है उसकी तफसीलात आपको मिल जाए कि ये क्या चीज़ है। लेकिन एहतियात बहुत लाजमी चीज़ है, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ जो है इसकी ट्रीटमेंट, इसकी कम्प्लिकेशंस ये बहुत मुश्किल है। एक दफ़ा खुदा न खास्ता HIV हो जाए, हेपेटाइटिस B, C हो जाए, तो पूरी लाइफ बंदे की डिस्टर्ब होती है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, या इन चीज़ों के ऊपर एहतियात की जाए। जितना हमारा मज़हब, हमारा दीन हमें बताते हैं उन उसूलों पे चले, तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि हम STD से बच के रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।